फखर जमान ने रिटायर होने का फैसला ले लिया था, लेकिन फिर अचानक से मन बदला। फिर बॉल टैंपरिंग वाला केस हुआ। वो जो इज्जत फखर ने कमाई थी, पीसीबी ने अपनी व्यूज के लिए, अपनी टीआरपी के लिए उस इज्जत को नीलाम कर दिया। राशिद लतीफ ने कुछ ऐसी बात कही थी। फखर जमान एक ऐसा प्लेयर जो टी20 क्रिकेट छोड़िए ओडीआई तक में मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान का स्टार बैटर है और इस वक्त पाकिस्तान के पास जितने बैटर उसमें शायद सबसे काबिल बैटर अगर कोई है तो वो फखर जमान है। लेकिन उन्होंने टी20 क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला ले लिया था। बट अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब ऐसे नहीं करूंगा। जो बॉल टेम्परिंग वाली चीजें हो गई, अब जरा अपने इंटरनेशनल करियर को एक हाई पर ले जाकर तब खत्म करूंगा, ऐसे नहीं। दरअसल पाकिस्तानी बैटर यानी कि फखर जमान ने टी20 क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की बातों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि फिलहाल उनका ऐसा कोई भी इरादा है नहीं। लेकिन हाँ, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने सोचा था कि ये वर्ल्ड कप खत्म होगा और मैं टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दूंगा। लेकिन अब मेरा कोई ऐसा फैसला नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने टी20 करियर को एक हाई नोट पर, एक ऊंचे मकाम पर रहते हुए खत्म करना चाहते हैं। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, विनर रहे हैं ये, तो कमाल के प्लेयर तो है ही। उसके अलावा 2023 में न्यूजीलैंड वाली पारी कौन भूल सकता है। 35 साल के फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए अब तक 120 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 132 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 14 50 जड़ी हैं और 2494 रन बनाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के लिए खेले 3 मैचेस की 2 पारियों में उन्होंने 187 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ, 54 से ऊपर के एवरेज के साथ 109 रन बनाए, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें ढंग से इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये नया पाकिस्तान बेकार है। टी20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरह फखर जमान पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के मेन प्लेयर्स में से एक हैं। पीएसएल 2026 में अब तक खेली 2 पारियों में उन्होंने 150 जड़ी है, 54 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 131 से ऊपर का रहा है। ये लगातार 11वां सीजन है जब फखर जमान लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक प्रीमियम प्लेयर, एक पुराने चावल हैं लाहौर कलंदर्स के। पीएसएल के करियर की बात की जाए तो अपने 100वें मैच में से वो बस एक कदम दूर हैं। अब तक उन्होंने 99 पीएसएल मैच खेले जिसमें 3018 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट भी उनका 141 से ऊपर का रहा है, जिसमें उन्होंने 24 50 और 2 सेंचुरी जड़ी हैं। पीएसएल करियर, टी20 करियर दोनों कमाल रहे हैं। फखर जमान की बात की जाए तो फिलहाल वो बॉल टेम्परिंग के चीज को लेकर चर्चा में आए थे। दरअसल 29 मार्च को लाहौर और कराची का मैच था। आखिरी ओवर से पहले बॉल छू ली थी खाली, कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगा कि उसमें बॉल टेम्परिंग जैसा कुछ था। लेकिन राशिद लतीफ ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को टीआरपी नहीं मिल रही, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि चलिए टीआरपी का कुछ बहाना ढूंढते और ऐसे में एक खिलाड़ी को कुर्बान करना जिसने इज्जत कमाई, जिसने पाकिस्तान के लिए हमेशा दिलो जान से क्रिकेट खेला, उसको आपने कुर्बान कर दिया। आप अपने खिलाड़ियों की इज्जत तक नहीं कर पा रहे हैं। खैर, बाकी आप बताइए, आपको फखर जमान कैसे लगते हैं? क्या वाकई में फखर जमान को टी20 से अलविदा कह देना चाहिए या फिर नहीं? अभी तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो मानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस प्लस एक्सप्लोसिव बैटर अगर कोई है तो वो फखर जमान है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।